बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के 20 सवालात के सेशन में आप हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा जी, आज का जो पहला सवाल है वो ये कि पानी ना मिले तो तयम्मुम करना चाहिए, बराए मेहरबानी तरीका बता दें। जी, सूरत निसा में है और इसके फ़राइज़ बताए गए। फ़तयम्ममू साइदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम। अच्छा, इसमें आपने मसा करना होता है। मसा कैसे करना होता है ये ज़रा आप तरीकाकार देख लें। दो तरीकेकार होते हैं। एक तो अगर आपके पास कोई साफ जगह है, जिस तरह ये टेबल है, मेरे पास इसके ऊपर कपड़ा है, डस्ट वगैरह भी होती है इसके ऊपर। इसी तरह या आपने कंधे का रुमाल लिया हुआ है, या औरतों का आपने देखा दुपट्टा होता है, अक्सर वो बाहर जाती हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह होती है। आप वो रखें सामने, 3 दफा उसके ऊपर यूं हाथ मारें, यूं झाड़ें उसको। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह ये हाथ लेना, इस तरह लाइक दिस, और पूरे चेहरे पर आपने अच्छी तरह उसको यूं करके अच्छी तरह उसको मल लेना है। ठीक है। और उसके बाद पहले आपने नियत करनी है। ठीक है, नियत शर्त है इसके लिए। फिर उसके बाद आपने दूसरी दफा करना है। फिर ऐसे हाथ रखने, यहां से यूं हाथ लाएंगे, लाइक ऐसे करेंगे, फिर ऐसे आप वापस करेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर आप ऐसे, ये तरीका का, और इसी तरह फिर आप यूं वापस आएंगे। ये 3 इसके लिए फराइज बताए जाते हैं। और एक नियत शर्त होती है, दूसरा चेहरे पर सारा वो करना, और फिर हाथों को यूं करना। तो ये सूरत निसा के अंदर और मायदा के अंदर भी ये जिक्र हुई, आयत नंबर 6 है, और सूरत निसा की आयत नंबर 43 है। नमाज में आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज में आंखें बंद करने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फुक़हा लिखते हैं कि मकरूह है। और इसका एक वो ये भी दलील देते हैं कि वो कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं कि अल्लाह की बारगाह में आप खड़े और आंखें बंद करके खड़े हैं। ये ऐसे ही कि जैसे अगर आप किसी बड़ी शख्सियत के सामने मिलने जाते हैं, जिस तरह आजकल जो पॉलिटिकल लीडर आपको पता है बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आप उनसे मिलने जाते हैं और वो आंखें बांध के खड़े होकर बात करेंगे तो मुनासिब नहीं लगेगा। तो आप आंखें खोल के सजदा की तरफ देखें, वो मुनासिब रहेगा। क्या कुली और नाक में पानी चढ़ाए बगैर वजू हो जाता है? जी, हो जाता है वजू चढ़ाए बगैर। आप सूरतुल माइदा की आयत नंबर ये भी 6 ही है, और इसमें अगर आप देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो ये इसके अंदर जो फराइज बयान किए गए वो यही फराइज बयान किए गए। इसके अलावा वो फर्ज नहीं है, वो सुन्नत है। तो सुन्नत में जरा वो हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और सवाब में आप कह सकते हैं वजू हो जाएगा आपका। वजू के लिए ये शर्त नहीं है। जिस शख्स को जरियान यानी कि मजी की शिकायत हो, क्या वो गुस्ल करेगा? नहीं जनाब, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 132 है, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ वो बंदा वजू कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अक्सर जो है ना वो गर्मी की वजह से लोगों को कतरों की बीमारी होती है, और वो फिर इसी वहम में रहते हैं कि पता नहीं हमारा गुस्ल तो नहीं हो गया। ऐसा कोई चक्कर नहीं, वजू होता है, सिर्फ वजू आप कर लें तो उससे आपकी नमाज हो जाएगी। क्या वजू में हर उज़ू को 3-3 मरतबा धोना फर्ज है? कोई फर्ज नहीं है। वजू के मुतालिक कुरान मजीद में एक दफा ही जिक्र आया, सुन्नत है, लेकिन बुखारी शरीफ की 157 और 158 इन दोनों हदीसों में 157 में एक दफा हर उज़ू को धोया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, और 158 हदीस में सहाबी ने जो रवायत की वो 2-2 दफा धोने की रवायत है, और इससे 3-3 दफा भी है। लिहाजा 3 दफा इसलिए धोया जाता ताकि अच्छे से जरा वहम ना रहे कि कोई हिस्सा खुश्क रह गया। हुक्का सिगरेट पीने से वजू टूट जाता है? नहीं जनाब, वजू तो नहीं टूटता, क्योंकि ये नवाकिसुल वजू में शामिल नहीं है। लेकिन ये है कि हदीस में जिस तरह आता है, आपने फरमाया कि कोई बदबूदार चीज खा के मस्जिद में न जाएं, क्योंकि फरिश्ते इससे जो है वो बुरा महसूस करते हैं और वो बदबू को अच्छा नहीं जानते, इसलिए मना फरमाया गया। हाँ, अगर आपने सिगरेट पी लिया या हुक्का पी लिया तो आप उसके बाद अच्छे से कुली कर लें ताकि आपके मुंह से बदबू खत्म हो जाए, फिर आप नमाज पढ़ें, दुरुस्त है। बुखार और सख्त सर्दी और ठंडक की वजह से तयम्मुम जायज़ है या नहीं है? जी, ये फतावा दुर्र मुख्तार है, उसकी पहली जिल्द में उन्होंने लिखा है कि ये जायज़ तो है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत है। शराइत क्या है कि सबसे पहले देखा जाएगा आया वो जो मर्ज है वो ख़त्म हो सकती है, तो फिर तो वो ठीक है, वो कर ले। और जैसे ही उसको, अक्सर आपने देखा कुछ लोगों को फोड़े या पिंसियां इसमें जख्म होता है कि पानी लगाने से वो और जख्म खराब हो सकता है, तो उनके लिए वो इजाजत देते हैं कि आप कर लें। या ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग या बड़ा कोई शेख है, एक बूढ़ी औरत है 80-90 साल की, और उसको रहती है वो ठंडे इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी होती है, और वहां पे अगर वो वजू करेगी तो बेचारी फौत हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, यरखान हो जाएगा, इस तरह की बीमारी लग जाएगी, तो उसके लिए है कि वो तयम्मुम कर सकती है। नमाज में जुबान से जो नियत करते हैं क्या वो लाजिम है? नहीं, वो लाजिम तो नहीं है। दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार वालों ने लिखा है कि कल भी नियत जरूरी है, यानी कि आप नमाज पढ़ रहे हो, आपको ये पता हो मैं जोहर की नमाज पढ़ने लगा हूँ और या मैं असर की पढ़ने लगा हूँ। और फुका तो ये भी कहते हैं कि अगर आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन अचानक मुंह से असर निकल गया तो आपकी होगी जोहर की, क्योंकि आपकी नीयत जो है ना, कल भी नियत और वक्त भी जो है वो जोहर का था।
घास पर नमाज पढ़ने से, जी अलामा शामी ने इसके मुतालिक लिखा है घास पर नमाज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह की हो कि आप सजदा करें तो वो दब जाए, ठीक है, यानी कि आपकी वो ये जो नाक की हड्डी वो कहते हैं इसको जरा दबना चाहिए, ठीक है, घास के ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह की हो कि वो दब जाए आपका अच्छे से। हादसे में कोई शख्स तेज रफ्तार गाड़ी चलाता हुआ मर जाए तो क्या वो शहीद होगा? ये तो शहादत तो हर एक को दे देना आप। फिर ये देखिए, मेरी बात सुने, एक कानून है, अगर आप उस कानून को तोड़ते हैं तो फिर आप उस चीज के एबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कानून ये है कि आपने एक जगह पे लिखा हुआ है कि 40 की स्पीड पे जाना है, अगर आप वहां पे 60 जाते हैं तो सबसे पहले तो आप कानून तोड़ रहे हैं, और अगर आप तेज जाएंगे तो आपको पता है जान जा सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि आप खुदकुशी में शामिल हो गए हैं, ठीक है, और अब आपकी वो जो मौत है वो शहीद की मौत नहीं होगी। ये तो वही है ना, वो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल वो एक तेल का टैंकर फटा था, वो गिरा और वो फट गया, उसमें से लोगों ने तेल निकालना शुरू किया, आग लगी तो 150-200 बंदा मार गया, और उन्होंने कहा जी तो सारे शहीद हो गए। शहीद नहीं हुए। हजूर ने फरमाया जब कोई इंसान गुनाह करता है उसके सीने से ईमान निकल जाता है। तो ये चोरी कर रहे थे वो उस वक्त, ठीक है, तो उस वक्त उनके ऊपर वो शहीद का हुक्म नहीं लगेगा। और ये शहीद तो हर कोई आजकल तो वैसे शहीद है। अच्छा जी, चारपाई पर नमाज दुरुस्त है? जी बिल्कुल जनाब दुरुस्त है। और चारपाई के ऊपर तो फुकाहा ने ये भी लिखा है कि अगर आप ढीली भी हो, एक तो होता है ना सख्त चारपाई जिसे तख्त पोश कहते हैं, जिसमें ये टेबल है, इसके अलावा भी अगर कोई चारपाई है तो अगर आप उसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं तो उससे ये होता है कि जब आप सजदे में जाते हैं घुटनों के वजन से वो जो चारपाई का अगला हिस्सा वो सख्त हो जाता है, तो वो ठीक है। क्या गुस्ल के बाद वजू लाजिम है? नहीं जनाब, सुनन इब्ने माजा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, और रवायात में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 597 नंबर हदीस है, हुज़ूर ने फिर वजू नहीं किया। जब गुस्ल कर लिया तो फिर वजू की क्या जरूरत है, सारे आज़ाब तो पानी फिर जाता है। हदीस में आता है जिसने सवाब की नीयत से रोजा रखा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। क्या ये हदीस है? जी बिल्कुल, इब्ने माजा में 1641 नंबर मौजूद है, लेकिन इसके मुतालिक थोड़ा सा जरा जानने, लोग ये बड़े शशोपंज में रहते हैं कि हमने जो कुछ गुनाह किए माफ हो जाएंगे। मेरा भाई, सिर्फ वो गुनाह माफ होंगे जो आपके अल्लाह से मुतालिक होंगे, अल्लाह के अहकाम में आपने नाफरमानी की होगी, छोड़े होंगे, वो माफ होंगे। जो आपने किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, किसी को धाड़ा है, किसी का हक मार लिया है, ये इस तरह के जो गुनाह हैं वो लोगों से जब तक आप मुआफ़ी तलब नहीं करेंगे वो गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे, क्योंकि वो लोगों से मुतल्लिक है। आपको लोगों से माफ़ी मांगनी होगी, अल्लाह से मुतल्लिक जो होंगे वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। क़यामत वाले दिन लोग चेहरों के बल कैसे चलेंगे? मुस्नद अहमद की हदीस है, सहाबा ने भी यही सवाल किया था नबी करीम अलैहिस्सलाम से कि लोग चेहरों के बल कैसे चलेंगे। तो हजरत अनस से जो रवायत है उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस खुदा ने तुम्हें पाँवों पे चलना सिखाया वो तुम्हें सर पे भी चला देगा, लिहाजा चलेंगे जनाब। क्या नाबालिग बच्चे फोत होते ही जन्नत में चले जाते हैं? बिल्कुल, अस्सलातु सही हदीस है 603 नंबर, और इमाम अहमद ने भी इसको नकल किया, और अबू हुरैरा से ये मरफू नकल करते हैं। वो कहते हैं कि नाबालिग बच्चे जन्नत में जाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते हैं। ये दोनों किताबों में हदीस मौजूद, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई शख्स नमाज में इमाम से कबल सर उठाए तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त है, उसकी नमाज भी नहीं है, बल्कि कुछ फुकाहा ने तो हराम तक लिखा है, वो कहते हैं ये जायज़ नहीं है। और तिरमिज़ी में जो 582 नंबर हदीस है उसमें, इब्ने माजा में, मुस्लिम वगैरह में, तमाम कुतुब में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है वो इस बात पे नहीं डरता कि अल्लाह तबारक तआला उसका चेहरा गधे का बना दे? क्योंकि आप इक्तदा कर रहे हैं ना। इमाम का मतलब यह है कि भाई आपने एक बंदे को अपना इमाम चुन लिया कि भाई आप आगे खड़े हो और हम आपके पीछे इक्तदा करते हैं, और जब आप अपना सर पहले उठा लेंगे तो फिर उसकी इक्तदा तो ना रही, फिर तो आप अपने ही पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा आप जमात में शामिल ही नहीं है। फिर नमाज तरावी में हमारे कारी साहब बहुत तेज कुरान पढ़ते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जनाब। सूरतुल मुज़म्मिल में देखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर के अच्छा खूबसूरत बना बना कर पढ़े। उसके जो अल्फाज हैं, उसके तलफ़ुज़ हैं, उसके गुन्ने हैं, मद है, शद है, हर चीज़ को प्रॉपर अदा करें। अब मसला ये है कि इन बेचारों का भी एक रोटी का सिलसिला बन गया या रोज़ी का सिलसिला बन गया, या किस तरह है किस तरह नहीं है। अब जो सुनने वाले उससे भी तेज है, वो तो कहते हैं कार थोड़ा जा और स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, वो उसको और शावा दे रहे होते हैं। तो वो पहले ही माशाल्लाह इस तरह तेज होते हैं, पीछे से फिर वो मुक्तदी जो हैं वो भी इसरार करते हैं कि जी जल्दी से बस आधे घंटे के अंदर अंदर तरावियां खत्म कर। ये बिल्कुल गलत है। और फुकाहा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो शख्स कसदन इस तरह पढ़ता है जिसमें लफ्ज प्रॉपर अदा नहीं होता कुरान मजीद का, वो हराम है, वो नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह। लिहाजा इससे आप गुरेज करें, और अगर आप ऐसे कोई शख्स पढ़ भी रहा हो तो उसके पीछे नमाज भी ना पढ़ा करें, अगर आपको कुरान की सही समझना है।
18वां सवाल है जनाबे वाला, अगर रमजान मुबारक में तबर्रुकात दिखाकर पैसे लिए जाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? सबसे पहले इसमें जो है ना, दो फुकहा की राय हैं। वो कहते हैं पहले तो हमें इस बात की तस्दीक नहीं है कि आया ये हजूर अलैहिस्सलाम से साबित भी है कि नहीं है, क्योंकि सनद नहीं है हमारे पास। तो ना इसको आप झूठा करें ना इसको सच्चा करें, बस इसमें खामोश रहें। दूसरी बात वो ये फरमाते हैं कि ये तबर्रुकात दिखाकर ये जो लोग पैसे लेते हैं नजरानी, ये सख्त हराम है, क्योंकि आप एक हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ चीज मंसूब कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि नहीं है, ये आई कहाँ से है, ये किस सहाबी के थ्रू आई है, किस ताबी के थ्रू आई है, किस सूफी बुजुर्ग या कोई जो हमारे ताबईन, जिस तरह कुरान का हमारे पास पूरी की पूरी एक रवायत है कि कुरान हमारे पास तवातुर से पहुंचा है, इस तरह हजूर के जो तबर्रुकात हैं कुछ पहुंचे हैं, वो मौजूद हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनकी इज्जत भी है। लेकिन अगर कोई शख्स के इसको दिखा के मैं पैसे लूँ तो ये सख्त हराम है। आधी नमाज खड़े होकर, 19वां सवाल है, आधी नमाज खड़े होकर और आधी बैठकर पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आखिरी आज का 20वां सवाल यह, फिरके कब से बने हैं? फिरके कोई नहीं है, बिल्कुल मैं आपको पहले आज तफसीलन बता दूं, ये फिरका किसी किस्म का फिरका नहीं है। असल में 4 फुकहा हैं, उन्होंने अपनी फिका तरतीब दी है और जिसको जिस तरह हदीस से समझ आई है उसने उस तरह उसकी पैरवी की है। बाद में उनके मानने वालों ने, उनके शागिर्दों ने उसी तरह पैरवी की और वही आगे चलता आ रहा है। अब यहाँ पर आके एक सुन्नी बन गया, एक शिया बन गया, एक वहाबी बन गया, ये हमारे एक इस्तिलाहात बनाई हुई है, ये फिरके नहीं है मेरा भाई, ये फिरके नहीं है। ये समझे बात को कि ये सारे के देखे ना, अब ये देवबंदी हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, ये कोई भी हैं, ये सारे एक इमाम की इत्तबा करते हैं। वो कौन है? इमाम अबू हनीफा। और इमाम शाफई के जो है वो शाफई हैं, और इमाम मालिकी के जो है वो मालिक हैं, वो मालिकी हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल के जो है वो हम्बली हैं। तो इमाम की इक्तदा करने से ये मुराद नहीं होता कि आप उन्हीं की बात को बस हक और सच मानते हैं। इससे मुराद ये है कि जो उन्होंने समझा है आप उसके ऊपर अमल करते हैं। और फुकहा ने जो इस तरह फिरके नहीं बनाए थे, ये तो असल में हमने कुछ तरतीब अलग कर ली है और हमने अपनी तरफ से फिरके बना ली हैं, वगरना फिरकों की कोई इस्लाह नहीं। एक बात, बुनियादी बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद हर्फ खत्म है, इसके बाद छोड़ दें फिरकों की बात। वो बात क्या है? जो शख्स अल्लाह को एक मानता है, जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी खातमुन नबीयीन तस्लीम करता है, जो शख्स आखिरत पर ईमान रखता है, जो शख्स मलाइका के ऊपर ईमान रखता है, जो शख्स अल्लाह व तबारक ताला की किताब कुरान के ऊपर और तमाम जितनी भी कुतब है ईमान रखता है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि व खैरि व शर्रि मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत, बाद मरने के उठने पे ईमान रखता है, क़यामत पे ईमान रखता है, आपका उससे किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी को गाली देता है, किसी को बुरा भला कहता है, तो वो ईमान से खारिज नहीं होता, गुनाहगार होगा, फासिक हो सकता है, फाजिर हो सकता है, लेकिन वो शख्स ईमान के दायरे से बाहर नहीं है। अब कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहले हदीस है, कोई कुछ भी है, अगर उसके अंदर ये 5 चीजें पाई जाती है, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अल्लाह को वहदहू ला शरीक तस्लीम करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन तस्लीम करता है, मलाइका के ऊपर ईमान रखता है, उसके बाद उसकी आसमानी कुतब पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है। ये 5 चीजों के ऊपर जो शख्स ईमान रखता है, सच्चे दिल से तस्लीम करता है, इसमें किसी किस्म का हेर फेर नहीं करता, उस शख्स को आप गले से लगाएं, उसको सीने से लगाएं, उसका वेलकम करें, उसके साथ मुआमलात करें, उसको अच्छा जानें। इसके अलावा जो शख्स इनमें से किसी एक का इनकार करता है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये बुनियाद है। अब कोई रफ़ा दैन करता है, कोई नहीं करता, कोई ऊंची आमीन कहता है, कोई नहीं कहता, ये ऐसे मसाइल नहीं कि जिनके ऊपर आप कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाएं या एक दूसरे को गोली मार दें या बुरा भला कहें या ताल्लुकात खत्म कर दें या मुशरिक कहना शुरू कर दें, ऐसा मामला नहीं है मेरा भाई। बुनियादी 5 बातें इंशाअल्लाह ताला ये तफसील के साथ मेरी एक अगला लेक्चर आ रहा है, जिसमें मैंने नमाज मुहम्मदी जो है वो बतानी है, वो नमाज जो हर बच्चा पढ़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। हर बच्चे को बड़ा खुशी होगी जान के कि असल में नमाज है क्या। ये जो इतनी अहादीस, इतने इन्होंने लोगों ने बातें साथ मिलाएंगे, उन सब को हटा के जो खालिस नमाज है इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने अगले लेक्चर में इसको पेश करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको मुतलका जवाबात आपको मिल गए होंगे। मजीद इस तरह के सवाल करें ताकि इल्म में आपके और मेरे हम दोनों के इजाफा हो और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आमीन।